नमस्कार दोस्तों, आज की डेट में इंडिया का हर दूसरे से तीसरा व्यक्ति ऑनलाइन फ्रॉड से परेशान है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन आप लोगों की अवेयरनेस है। अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी भी अवेयरनेस है तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि आप लोगों के साथ में आज की डेट में और फ्यूचर में कभी भी किसी प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड नहीं हो सकता। साथ में आप लोग अपने परिवार को भी बचा सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि फ्यूचर में अगर कोई स्कैमर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो आप लोग कैसे पता करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जेन्युइन है या फिर स्कैमर है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं एक ऐसे टिप बताने वाला हूं जिससे अगर आपके साथ में कभी भी स्कैम हो जाता है तो आप लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए ये आप लोग को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपने सही टाइम पे एक्शन लिया और आपके साथ में स्कैम हो गया और आपने सही टाइम पर एक्शन ले लिया तो आपके जो पैसे कटे हैं वो पैसे आपके बच सकते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे यूजर थे जो मेरे को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने सही टाइम पर मेरी वीडियो को देखा और सही टाइम पर एक्शन लिया और उनके पैसे वापस भी मिल चुके हैं, उनके बैंक अकाउंट में वापस भी आ चुके हैं। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। साथ में अपनी फैमिली और फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोगों के साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हुआ आज तक उन्होंने यही बताया है कि उनके साथ में जब भी कोई व्यक्ति का फोन कॉल आता है वो ऑनलाइन माध्यम से आता है। आपके पास किसी भी प्रकार का मैसेजेस वगैरह आता है तो वो ऑनलाइन ही आता है। इसलिए आज की डेट में हम लोग इसको ऑनलाइन स्कैम या फिर ऑनलाइन फ्रॉड कहते हैं। सामने वाला व्यक्ति कुछ पैटर्न है जिसको यूज करता है और उसी पैटर्न से पहली डेट से लेकर आज तक स्कैम करता चला आया है। उस पैटर्न को हमको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें पहला है कि सामने वाला व्यक्ति आपको लालच देगा, आपको ऑफर देता है और उसी ऑफर में बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ में स्कैम हो जाता है। इसी पैटर्न में दूसरा तरीका है कि सामने वाला व्यक्ति आपको डराएगा किसी झूठे केस में इन्वेस्टिगेशन और उसी इन्वेस्टिगेशन में आपके अगेंस्ट में एक्शन लेने की बात कहेगा और फिर जब आप लोग डर जाओगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे ये कहेगा कि हम आपका केस क्लोज कर देंगे, इसके बदले आपको कुछ फाइन पे करना पड़ेगा और ये फाइन आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग डर के सामने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की फाइनेंशियल फाइन भरने की कोशिश करते हो तो आपके साथ में स्कैम ही होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई पुलिस अधिकारी आपके साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो हमारा एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। उस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं और उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही हम लोग किसी व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और वो प्रोसीजर बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दोस्त आजकल पुलिस और एडवोकेट हैं। इसके बाद भी उनके साथ में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से स्कैम हो जाता है। तो देखिए, जब भी कोई रियल पुलिस ऑफिसर आपके पास संपर्क करने की कोशिश करेगा तो उनका एक तरीका होता है जिसको फॉलो करते हैं। जबकि फेक कोई व्यक्ति अगर आपके पास फोन कॉल कर रहा है तो वो सबसे पहले आपको डराएगा, डराने के बाद आपसे ये बोलेगा कि हम आपका केस क्लोज कर देंगे और उसके बाद फिर आपसे ये कहेगा कि केस क्लोज करने के लिए आपको कुछ फाइन पे करना पड़ेगा, जो आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। तो आप लोग के पास जब भी कोई व्यक्ति इन दो तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पहला आपको लालच देने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर आपको झूठे केस में फंसाने की कोशिश करता है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से स्कैमर है। अब इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? इसके लिए आपको जब भी किसी फेक व्यक्ति का फोन कॉल आता है तो आप लोग इसको वेरीफाई जरूर करिएगा। आप जो भी जिस एरिया में रहते हैं वहां के अपने पुलिस स्टेशन में चले जाइए और सामने वाले नंबर के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट अवश्य करिएगा। इस स्कैम का जो पहला पैटर्न है कि आपके साथ में सामने वाला व्यक्ति कोई ऑफर साझा करने की कोशिश करता है और उस ऑफर में आपको फंसाने की कोशिश करता है, उसको कैसे समझना है। देखिए, आप लोग के पास कभी भी किसी व्यक्ति का फोन कॉल आ सकता है और आपको ये कहा जाएगा कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट बहुत अच्छी है, आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, इसके बदले हम आपको एक क्रेडिट कार्ड देने वाले हैं जो कि लाइफ टाइम फ्री होने वाला है और आपकी लिमिट 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की होने वाली है। तो कभी भी आप लोग के पास इस तरह का क्रेडिट कार्ड का ऑफर आए तो बिल्कुल भी ऑनलाइन ऑफर मत लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से फेक होता है। अगर आप लोग को क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट बैंक में चले जाइए, वहां पे क्रेडिट कार्ड के लिए एम्प्लॉइज ऑलरेडी अप्लाई किए रहते हैं, उन एम्प्लॉइज से बात करिए, आपका क्रेडिट कार्ड वहीं बनेगा और आपके एड्रेस में आ जाएगा। किसी भी प्रकार का ऑनलाइन अगर कोई व्यक्ति फोन कॉल करता है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपका अच्छा सा खासा ऑफर है, इनसे संपर्क करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। साथ में क्रेडिट कार्ड से ही रिलेटेड एक और बातें आती है। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है और 20-25 हज़ार रुपए यूज कर लिया है और आपको उस क्रेडिट कार्ड को पार्शली पे करना है उस बिल को, तो आपके पास ऑफर आता है कि हम इस क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात कर रहे हैं और आपने इतना पैसा यूज किया है, इस पैसे को आप लोग ईएमआई में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं क्या? जैसे ही आप लोग उसमें बोलेंगे हाँ ईएमआई में कन्वर्ट करवाना है, तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपके पास जो भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं उस कंपनी के क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन में वो ऑफर होता है, वहां पर एक ऑप्शन होता है ईएमआई में कन्वर्ट करने का, तो आप लोग वहां से कर लीजिएगा। फोन कॉल में अगर कोई ऑफर आता है तो बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट मत करिएगा।
इसी ऑफर में एक और तरीका सामने आया है जिसमें ये देखने को मिलता है कि जब भी आप लोग अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्क्रीन्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, इसी ऑफर के तरीके में एक और पैटर्न देखने को मिलता है कि जब भी आप लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रील्स वगैरह देख रहे हैं तो आपको कहीं से एक ऐड आ जाता है। उस ऐड में आपने मान लीजिए फ्लिपकार्ट, अमेजन में कोई भी सामान देखा हुआ है और वो सामान आपको थोड़ा एक्सपेंसिव वहां पे लग रहा था कि वो चीज़ एक्सपेंसिव है, और उसी प्रोडक्ट के बारे में आपको एक ऐड मिल जाता है जो कि आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम रील में देखने को मिलता है, और वो सामान आपके उस संबंधित प्लेटफॉर्म से बहुत सस्ता देखने को मिल रहा है। ऑफर वाले में दूसरा तरीका यह है कि जब भी आप लोग अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अच्छा कीमती टाइम स्पेंड करते रहते हैं, रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, वहां पर आपको एक ऑफर लिंक होता है और वहां पर मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह में कोई ऐसा सामान देखा हुआ है जो कि 1000 रुपए का मिल रहा था, और वही सामान सेम तरीके से, सेम कलर, सेम साइज, सब कुछ का वही सामान आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह में वही सामान आपको 300-400 रुपए में दिखता है। तो ये इस तरह के जब भी ऐड आते हैं ना, तो यहाँ से आप लोग शॉपिंग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर वो प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है, और आप लोग जैसे उस पर क्लिक करते हैं ना तो सबसे पहले वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, तो आप लोग उसमें छोटी अमाउंट पे कर देते हैं, या फिर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल भी रहा है तो आपको डिलीवरी चार्ज के नाम पे कुछ ना कुछ वहाँ पे दिखाना रहता है कि ऑफर कंफर्म करने के लिए आपको 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये कुछ पे करने पड़ेंगे, और इसी में इंसान फंस जाता है, इसी में इंसान जो है ट्रैप हो जाता है। तो आप लोग कभी भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई सा भी सामान ऑर्डर बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ जेन्युइन वेबसाइट तो होती हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर फेक प्रोफाइल्स होती हैं, फेक वेबसाइट होती हैं जो कि आपके साथ में स्कैम करने के लिए बैठे रहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप वगैरह में बहुत सारे ग्रुप बने रहते हैं, उस ग्रुप में आप लोगों के पास कोई ऐसी फाइल आ जाती है, जैसे दीपावली टाइम पे चल रहा है तो दीपावली टाइम पे इस लिंक पे क्लिक करिए और ऑफर सेंड करिए, वहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट टाइप का बना रहता है, उस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपका फ़ोन पूरी तरह से हैक हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के पास बैंक के एपी के फाइल्स आते हैं, उसमें रिवॉर्ड्स लिखा रहता है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा जैसे आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे। तो कभी भी किसी प्रकार की कोई भी एपी की फाइल इंस्टॉल मत करिएगा, कोई भी लिंक जो भी फेस्टिवल के टाइम पे आप लोगों के फ़ोन कॉल में आती हैं उनको बिल्कुल भी क्लिक मत करिएगा। साथ में आप लोगों के पास कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपका बैंकिंग का केवाईसी जो है थोड़ा पेंडिंग है, आप लोग को उसको केवाईसी ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। तो कभी भी आप लोग ऑनलाइन अगर अचानक से आपके फ़ोन में मैसेज आता है कि बैंकिंग केवाईसी करना है तो इसमें बिल्कुल भी क्लिक मत करिएगा। केवाईसी करना है बैंक चले जाइए, बैंक से आप लोग अपना केवाईसी करके आ सकते हैं। एक तीसरा नया ट्रेंड चल रहा है जिसमें स्कैमर बहुत खतरनाक तरीके से लोगों के मन को बहला रहे हैं और उनके इमोशन के साथ में खेल रहे हैं। उसमें ये हो रहा है कि अगर आप लोग कोई अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और आपकी प्रोफाइल अगर प्राइवेट नहीं है, पब्लिक प्रोफाइल है, तो सामने वाले व्यक्ति को आपसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको दिखती है। सामने वाला व्यक्ति ने अगर आपको देख लिया कि आप लोग थोड़ा बहुत इमोशन है, आप लोगों के अंदर प्यार की कमी है और आप लोग किसी ऐसे पार्टनर को ढूंढना चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन की एक फेक प्रोफाइल जनरेट करेगा, उसकी क्लोनिंग करेगा और उस आईडी के फोटोज़ और वीडियोस को यूज़ करेगा और आपके पास में रिक्वेस्ट सेंड करेगा। आपसे 2 दिन 3 दिन बात करेगा, आपके इमोशंस को के साथ में खेलेगा, आपके इमोशन को समझने की कोशिश करेगा, फिर आपको इस तरह से जताएगा कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हूँ, मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, और आपको धीरे धीरे उनके ऊपर ट्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप लोग उस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपको मैसेज करेगा कि मैं यहाँ पे मार्केट में आया था, मैं ये सामान देख रहा था, लेकिन मेरे पास ना थोड़े पैसे की कमी हो गई है, क्या तुम मुझे पैसे सेंड कर सकते हो। अब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, आपके पास ये रहेगा कि भाई छोटी सी अमाउंट मांग रहा है, चलो दे देते हैं। यहाँ से सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में गेम खेलना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, मेरे पास एक मैसेज आया था जहाँ पर 3 लड़कियाँ थी, तीनों लड़कियों ने ये बोला कि एक ही व्यक्ति उन तीनों लड़कियों से बात कर रहा है और तीनों लड़कियों से 2-2, 3-3 लाख रुपए ले चुका है, सिर्फ झूठे इमोशंस के नाम पे। आप लोग के पास अगर कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का फ़ोन कॉल आता है तो या फिर मैसेजेस आते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो आप लोग उससे बच के रहिएगा। तो अभी तक आप लोगों को मैंने जितने भी तरीके बताए हैं फ्रॉड के, अगर इस तरह के किसी भी तरह का फ्रॉड आपके साथ में हो जाता है या फिर कोई नया तरीका भी आता है, तो आप लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपके साथ में फ्रॉड होने के बाद भी आपके पास फाइनेंशियल लॉस हो गया है तो आपके वो पैसे वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएं। लेकिन इसके लिए ध्यान ये रखना होगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये तरीका भी फेल हो जाएगा। नेशनल साइबर क्राइम का एक टोल फ्री नंबर है 1930, आप इस पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी आपके पास किसी भी तरह के स्कैम होता है तो इस स्कैम के बारे में आप अपनी पूरी जानकारी बता सकते हैं। शॉर्ट में किस तरह का स्कैम हुआ, सामने वाले व्यक्ति ने आपसे किस तरह से अप्रोच किया है, कितने पैसे आपके गए, किस प्लेटफॉर्म से आपके पैसे कटे हुए हैं। ठीक है,
तो 1930 में आप कॉल कर सकते हैं। 1930 में आपकी कंप्लेंट दर्ज कर दी जाएगी। इसके बाद मान लीजिए 1930 में आपको फ़ोन कॉल नहीं लगता है, तो आपको क्या ऐसी एक्टिविटी करना चाहिए, क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए। तो नेशनल साइबर क्राइम का एक पोर्टल है जिसमें आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं www.cybercrime.gov.in। इस पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलने वाला है। इसमें से आप लोग में से मान लीजिए कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, आप लोग वुमेन है, आपकी कोई फोटोज़ वीडियोज़ वायरल कर रहा है, ठीक है, या फिर अदर किसी भी तरह का फ्रॉड होता है जिसमें से फेक आईडी वगैरह बना दी जाती है, तो इनमें से आप किसी भी को चूज़ करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम फ्रॉड होते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड। तो जब भी आप लोगों के साथ किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो फाइनेंशियल फ्रॉड वाले कॉलम में आप क्लिक करिएगा, वहाँ पर आप लोगों का ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन होगा, उस रजिस्ट्रेशन को कर लीजिएगा और उस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद आप लोग अपनी कंप्लेंट का तरीका समझ सकते हैं और उसमें अपनी पूरी डिटेल भर दीजिएगा। जैसे उस डिटेल को आप लोग कंप्लीटली भरेंगे तो उसके बाद आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। आपको एक एक्नॉलेज नंबर मिलेगा, उस एक्नॉलेज नंबर को आप लोग अपने पास रखिएगा और उससे आप लोग ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कंप्लेंट की क्या स्टेटस है। बहुत सारे लोगों के पैसे होल्ड हो जाते हैं, तो होल्ड होने के बाद आपको क्या करना है, आप एक एडवोकेट को चूज करिएगा, उनसे बोलिएगा कि हमारे इतने पैसे फ्रॉड हुए थे और इतने पैसे मेरे होल्ड हो गए हैं, तो आप एक कोर्ट ऑर्डर लगा दीजिए या फिर सुपरदारी आप बोलेंगे तो एडवोकेट समझ जाएंगे। तो आप जब भी कोर्ट ऑर्डर आपका मिल जाएगा तो उस कोर्ट ऑर्डर को आप अपने साइबर सेल और बैंक को दे दीजिएगा और उसके बाद आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप। अगर आप लोग के साथ कभी भी स्कैम होता है तो इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप लोग ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं तो उस ऑनलाइन कंप्लेंट के बाद आपको एक एक्नॉलेज नंबर मिलता है। उस एक्नॉलेज नंबर के लिए आप एक छोटा सा एप्लीकेशन बना लीजिएगा। उस एप्लीकेशन में एक्नॉलेज नंबर लिख दीजिएगा, फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा और आपके नियरेस्ट साइबर सेल चले जाइएगा। अगर साइबर सेल आपके आसपास में नहीं है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में चले जाइएगा, वहां पर ये दीजिएगा और वहां से एक रिसीविंग ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका केस स्टार्ट हो जाएगा और पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। कंप्लेंट करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप लोग के साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड है और आप लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं तो वो स्कैमर पूरी तरह से बच जाता है, उसकी कंप्लेंट ही नहीं होती तो वो पूरी तरह से सेफ रहता है और वो 10 और स्कैम करने के बारे में सोचता है। देखिए, जब भी आप लोग कंप्लेंट करते हैं ना तो पुलिस को एक छोटी लिंक मिलती है, उस छोटी लिंक से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लिंक मिल जाती है और कहीं ना कहीं से कभी ना कभी वो स्कैमर पकड़े जाते हैं। बहुत सारे हमारे पुलिस है, अदर स्टेट्स के, मध्य प्रदेश पुलिस में हमारी भोपाल पुलिस ने भी बहुत बड़ा काम किया था, साथ में राजस्थान पुलिस ने, गुजरात पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने भी अच्छा खासा काम किया है। ये जो लिंक है ना वो कहीं ना कहीं से छोटी छोटी कनेक्ट होती चली जाती है। हमारे जबलपुर पुलिस ने फेक एटीएम कार्ड बनाने वालों को पकड़ा हुआ था। तो इस तरह से हमको जब लिंक मिलना स्टार्ट होती है तब हमारे केस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और स्कैमर भी पकड़े जाते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, पुलिस आपके लिए लगी हुई है। जब आपकी कंप्लेंट होती है तो वहां से हमको एक छोटी छोटी लिंक मिलती है और उस लिंक से ही हम लोग स्कैमर के पास पहुंचते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को इसी तरह अवेयर करता रहूंगा। आप लोग मेरी वीडियोस को देखते रहिए। अगर मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारे तरीके दिए हैं किस तरह के अलग अलग स्कैम होते हैं, उनसे आप लोग को किस तरह से बचना है, इन बातों को ध्यान आप लोग को जरूर देना है। वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। अभी तक जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोग मिलके 8,76,000 रुपए अपने वापस पा चुके हैं। तो ये इसमें से आप भी हो सकते हैं। पहली बात तो कि आपके साथ में स्कैम कभी हो ही ना। दूसरी बात, अगर स्कैम हो गया तो वो आपके पैसे मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो मेरी वीडियो को कंप्लीटली वॉच करा करिएगा, साथ में मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इस तरह की और भी वीडियो के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में।